वेलकम टू लेक्चर 4। आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। लेक्चर 3 में हम लोग ने क्या देखा था? रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, रूट 2 वैसे होता कितना है? 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.414। रूट 3 कितना होता है? 1.73205 समथिंग होता है। रूट 4 तो 2 होता है, इसके तो कोई बात ही नहीं है। रूट 5 2 पॉइंट समथिंग होगा। रूट 6 ये भी 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो अगर हमें रूट 2 को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में 0 लेंगे और 1 इंच, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए 1 इंच के मार्क लगाएंगे। 1 2 3 4 -1 -2 -2 1 इंच के मार्क लगा दिए नंबर लाइन पे। अब हमें अगर रूट 2 रिप्रेजेंट करना होगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो हम 0 से 1 तक आएंगे। 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 तक आएंगे बस। और 1 पर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। कॉम्पास से कर लीजिए, प्रोटेक्टर से कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। तो 1 पॉइंट समथिंग था तो हम 0 से 1 तक आए थे और 1 पर 90 डिग्री का एक हमने एंगल बना दिया। और जितना ये 1 है इतना ही 1 इंच यहां भी कट कर दिया, 1 इंच, और इसको ज्वाइन कर दिया। तो हमने देखा कि 0 से 1 इंच है, यहां भी हमारा 1 इंच है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ये कितना हो जाएगा? रूट 2। लेक्चर 3 मैंने बताया था तुम लोगों को ये चीज। तो ये कितना हो गया आपका? रूट 2। अब रूट 3 बनाना है तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग है, तो आप 1 तक ही लोगे, और इनफैक्ट 1 तक लोगे, यहां 1 मार्क कट करोगे तो रूट 2 तक बनाना ही बनाना है। रूट 2 के बाद ही रूट 3 बनेगा। तो रूट 2 बन गया। अब रूट 2 वाली लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और फिर यहां पे 1 इंच कट करोगे और इसको मार्क करोगे। 1 इंच को मार्क किया, उसको ज्वाइन किया, तो ये जो चीज आएगी अब ये आएगी रूट 3। फिर 1 इंच इस पे 90 डिग्री बनाओगे, 1 इंच मार्क करोगे तो रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 ऐसे करके बनता जाएगा, स्पाइरल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है वो चीज, करिएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग के लिए हमने 1 तक गए, 1 पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, 1 इंच कट किया, ज्वाइन किया तो रूट 2 आ गया। अब रूट 2 पर बनाया हमने 90 डिग्री, उस पर मैंने 1 इंच कट किया, तो अब ये कितना हो गया? रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर रूट 3। रूट 4 तो पता ही है 2, इसको क्या बनाना? रूट 5 बनाना है। अब हमें रूट 5 बनाना है तो वही चीज है, बीच में 0, then 1 2 3 4 -1 -2 इक्वल मार्क होने चाहिए। अब ये 2 पॉइंट समथिंग है तो 0 से लेके 2 तक आएंगे हम। 3 पॉइंट समथिंग होगा तो 3 तक आएंगे हम। तो 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 तक हम आए,
उसके बाद 2 पे 1 पहले बनाया 90 डिग्री का एंगल हमने, और फिर 1 इंच ही कट किया। देखो यहां पे ये चीज हो गई अब 2 और ये चीज हो गई 1, ये हो गया 90 डिग्री, ये चीज हो गई 2 इंच 1 इंच, तो ये कितना हो जाएगा इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और रूट लगा दो, तो ये कितना हो गया √5। अब √6 भी 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 के 0 से 2 तक जाएंगे, पहले √5 बनाएंगे, फिर √5 पे बनाएंगे 90 डिग्री 1 इंच, और जब इसको ज्वाइन करेंगे आप ये √6 आएगा। देख लो यहाँ पर ये √5 था, ये 1 था, ये √5 हुआ, इस ट्रायंगल में ये 1 हुआ, तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, इसको ऊपर कर दें, शायद व्यू नहीं हो रहा होगा इसका। √5 के लिए क्या हुआ था, ये चीज हो गई 2 90 डिग्री, ये हो गया 1, देखो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा √5 हो गया ना। इसके लिए देखो ये √5 ऑलरेडी है, इस पे 1 इंच 90 डिग्री का एंगल है ये, तो √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1 और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा √6। अब हमें √2 को अगर नंबर लाइन पे शो करना होगा तो यहाँ पे कॉम्पास का निडल रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, ये √2 है, यहाँ पर ऐसे मार्क करेंगे, इसके बराबर ऐसे मार्क करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका √2। √3 के बराबर इसको मेजर करके यहाँ पे मार्क करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका √3। √5 के बराबर मेजर करके ऐसे मार्क करेंगे, इसके बराबर मेजर करके मार्क करिए, तो ये वाला पॉइंट आएगा √5। √6 के बराबर मेजर करके मार्क करेंगे, ये वाला पॉइंट आएगा √6। वीडियो 1-2 बार और देखना पड़ेगा तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, तो इसको ट्राई करिएगा। √5 हो गया, √6, √7 हो गया, √8 हो गया। अब √5 बन गया, उसके ऊपर √6 बनेगा, √7 बनेगा, √8 बनेगा, √9 3 हो जाता है, बना सकते हैं, वो 3 पे आएगा। √9 के आगे 3 पॉइंट समथिंग होगा तो 3 ले लेंगे, ट्राई करिएगा, आगे कल बताएंगे।